जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका फिर से स्वागत करता हूं नॉलेज की जंजीर में एक नई कड़ी जोड़ने के लिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपनी नॉलेज की जंजीर को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों 2 पार्ट आ चुके हैं हिंदी वाक्यों के लिए वन वर्ड के। ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में भी आपको हिंदी के वाक्यों के लिए एक शब्द के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के वन वर्ड जो हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों उठा लीजिए पेन और कापी और तैयार हो जाइए छापने के लिए, और यहीं से फिर आपको नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे हिंदी में। लोग कहते हैं हिंदी में नंबर नहीं आते, हम कहते हैं कैसे नहीं आते हैं हिंदी में नंबर। आपकी वकैब पावर, आपके शब्दों की क्षमता मजबूत होनी चाहिए। आधा व्याकरण आता है पेपर में और आधी वकैब आ जाती है। वकैब में क्या आता है आपका पर्यायवाची हो जाते हैं, विलोम शब्द हो जाते हैं, तद्भव तत्सम हो जाते हैं, वन वर्ड हो जाते हैं, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हो जाते हैं और तद्भव तत्सम, ऐसे ही बहुत सारे शब्दों की बात होती रहती है। तो दोस्तों 2 पार्ट थे, तीसरा पार्ट स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों पूर्व एवं उत्तर के बीच की दिशा जो होती है उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि पूर्व और उत्तर की दिशा जो होती है उसके बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है पश्चिम एवं उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? पश्चिम एवं उत्तर जो होता है उसके बीच की दिशा को क्या कहेंगे? उस दिशा को वायव्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? उसको वायव्य कहा जाता है। दोस्तों ऐसे ही आपसे पूछेगा दक्षिण एवं पश्चिम के बीच की दिशा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है नैऋत्य कहा जाता है। नैऋत्य उसको बोला जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दक्षिण एवं पूर्व के बीच की दिशा जो होती है उसे क्या कहेंगे? दक्षिण एवं पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे दोस्तों कहा जाता है आग्नेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे आग्नेय कहा जाता है। दक्षिण एवं पूर्व के बीच की जो दिशा होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपकी जानकारी को देखकर अच्छा लगेगा और बहुत से लोग आपकी जानकारी को देखकर प्रभावित होंगे। तो दोस्तों आपसे कहेगा जो फूल अधखिला हो उसे क्या कहेंगे? जो फूल अधखिला हो उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों आपके दिमाग में कली आ सकता है, लेकिन कली नहीं होगा। जो फूल अधखिला हो उसे मुकुल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मुकुल कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो फूल अधखिला हो उसे कली ना कह करके क्या बोलेंगे? उसे हम मुकुल कहते हैं। क्या कहेंगे? मुकुल कहेंगे। जो कुछ ना जानता हो, आपसे क्वेश्चन करेगा, हिंदी में लिखा होगा जो कुछ ना जानता हो, उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। क्या हो जाएगा? अज्ञ। अज्ञानी बना हुआ है। अज्ञानी, अज्ञानी होता ना जिसे कुछ ज्ञात ना हो, जिसे कोई ज्ञान ना हो, तो अज्ञानी में अज्ञ जो होता है अज्ञ ही लिखा जाएगा आपको। उसमें आपको जवाब मिलेगा अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो वो क्या है? अज्ञ है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो सर्वज्ञ में गिना जाता है। जो सब कुछ जानता है, कहें आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, आप सर्वज्ञ हो। क्या हो? आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, आप सर्वज्ञ हो। दोस्तों जिसका पति परदेश से लौटा हो, जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द क्या बनेगा? वो शब्द बनेगा आगत पतिका। उसे क्या कहा जाएगा? आगत पतिका कहा जाता है। जिसका पति परदेश से लौट कर आ गया हो उसके लिए एक शब्द बनेगा आगत पतिका। जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, मतलब कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, आजा रे आजा रे आजा रे, तो अभी तक आया ना हो। जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो उसे कहा जाएगा आगामिष्य पतिका। आगामिष्य पतिका कहा जाएगा। दोस्तों आपसे कहेगा जो सूंघने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? सूंघनी नहीं, आघ्रेय बोला जाता है उसको। क्या बोलेंगे? आघ्रेय। हिंदी में एक शब्द उसके लिए आएगा आघ्रेय। जो सूंघने योग्य हो, जो सूंघने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? आघ्रेय बोला जाएगा। तो आप कह सकते हैं सेंट आघ्रेय है, मतलब सेंट मतलब
इत्र आग्रेय मतलब सूंघने योग्य है, तो जो सूंघने योग्य होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे आग्रेय बोला जाएगा। अत्याचार करने वाला, अत्याचार करने वाला दोस्तों ये आपसे पूछेगा अत्याचार करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आपके दिमाग में अत्याचारी आएगा। यकीन मानिए आपके पेपर में अत्याचारी नहीं लिखा हुआ होगा, आपके पेपर में अत्याचारी नहीं लिखा हुआ होगा, लाइन लिखी होगी अत्याचार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है आतताई। क्या होता है, आतताई हो जाता है। क्या, आतताई। जो जन्म लेते ही मर गया हो, पैदा हुआ और खत्म हो गया हो, जो जन्म लेते ही मर गया हो, उसके लिए दोस्तों एक शब्द हिंदी में क्या लाएंगे, उसके लिए आपको लाना पड़ेगा आदंतुपात। क्या लाना पड़ेगा, आदंतुपात। आदंतुपात किसे कहा जाता है, जो जन्म लेते ही मर गया हो उसे हम आदंतुपात कहते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, जानते हैं दोस्तों? नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए, उसके लिए आपका जो आंसर होगा वो आधांत होगा। क्या होगा, आधांत। आदि से अंत तक के लिए हिंदी में एक शब्द होगा, वो कौन सा होगा, आधांत होगा। क्या, आधांत। आपसे दोस्तों कहेगा जड़ से चोटी तक, जड़ से चोटी तक के लिए एक शब्द का प्रयोग करें हिंदी में, तो वो शब्द क्या बनेगा, तो जड़ से लेकर चोटी तक, नख से लेकर सिख तक की बात हो रही है। जड़ से लेकर चोटी तक मतलब नख से लेकर सिख तक के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे, कहेंगे आमूल चूल। उसे क्या कहा जाता है, आमूल चूल। क्या बोलेंगे, आमूल चूल। कहेंगे हमें आमूल चूल परिवर्तन चाहिए, मतलब जड़ से लेकर चोटी तक परिवर्तन चाहिए, मतलब नख से लेकर सिख तक हमें क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो जड़ से चोटी तक के लिए हिंदी में एक शब्द होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आमूल चूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमूल चूल। दोस्तों आपसे फिर पूछेगा वह कवि जो तुरंत कविता कर सके, वह कवि जो तुरंत कविता कर सके मतलब उसके पास ना पेन है ना पन्ना है, उसने देखा और लाइनें गढ़ दी। तुमको देखा तो ख्याल आया कि हम पहले बंदर हुआ करते थे अब इंसान हो गए हैं देखो लाइनें बन गई तो इस तरीके से अगर कोई तुरंत कवि जो कविता कर सके और बना सके कविता, तो उसे कहा जाता है आशु कवि। क्या बोलेंगे, आशु कवि बोला जाता है। वह कवि जो तुरंत कविता कर सके उसे आशु कवि कहेंगे। क्या कहेंगे, आशु कवि कहेंगे। पर्वत के पास की भूमि, ये पर्वत है और ये हिस्सा मान लीजिए उसके पड़ोस की भूमि है, तो पर्वत के जो पास की भूमि होती है दोस्तों, उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों उपत्यका। उसको बोला जाता है उपत्यका बोला जाएगा, उपत्यका। उसके बाद में आपसे कहेगा पर्वत के ऊपर की भूमि, ये पर्वत है और ये इसके ऊपर की भूमि है। इस भूमि के लिए आपको हिंदी में एक शब्द बताना है, और वो शब्द कौन सा है, क्या आपने जाना है, नहीं जाना है। अधित्यक्का बोला जाएगा, अधित्यक्का उसे बोलेंगे। अधित्यक्का क्या होगी, जो पर्वत है ये पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यक्का, और पर्वत के नीचे की जो भूमि है ये पास की भूमि है, ये उपत्यक्का हो जाती है। इतना याद रखिएगा दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों, टाइप करके कमेंट करके बताइएगा, आपकी जानकारी मुझे अच्छी लगेगी और लोग भी आपसे प्रभावित होंगे, तो बताइएगा आप। जो पूछने योग्य हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, जो पूछने योग्य हो, तुझसे पूछूं एक सवाल, ये पूछ रहा हूं मैं, जो पूछने योग्य हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए दोस्तों हिंदी में एक शब्द बना हुआ है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य, जो पूछने योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे प्रष्टव्य बोला जाएगा। जिसे क्या बोलेंगे हम, उसे प्रष्टव्य बोलते हैं। आधी रात का समय, आधी रात का समय है, उस समय को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आधी रात का जो समय होता है दोस्तों उसे कहा जाता है निशीथ। क्या बोलते हैं, निशीथ बोला जाता है, उसे निशीथ कहते हैं। कि आधी रात का जो समय है उसमें उसको हिंदी में एक वर्ड में क्या कहा जाएगा, उसे हम निशीथ कहते हैं। दोस्तों जिसके दांत ना हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा, जिसके दांत ना हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द जो होगा दोस्तों वो होता है उदंत। क्या हो जाता है, उदंत हो जाता है। उदंत से दोस्तों याद आया
कि उदंत मार्तंड जो था वो भारत का पहला समाचार पत्र था। उस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? यदि आपको पता है, बिना गूगल का प्रयोग किए हुए आप बताइएगा। आपकी जानकारी मुझे अच्छी लगेगी और लोग भी आपसे प्रभावित होंगे आपकी जानकारी से। तो जिसके दांत ना हो वो उदंत हो जाएगा। उसके बाद में अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र, अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसके लिए हिंदी में एक वर्ड क्या होगा? उसके लिए दोस्तों हिंदी में एक वर्ड होता है ओरस। औरस क्या होता है? औरस। मतलब अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर बनना चाहिए औरस। क्या हो जाता है? औरस उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरस। यदि कहता है कन्या से उत्पन्न पुत्र, किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र, उसके लिए हिंदी में एक वर्ड क्या होगा? तब आपका आंसर बनता है कानीन। क्या हो जाता है? कानीन। कानीन कहेंगे उसको। दोस्तों क्या आप जानते हैं मीन किसका पर्यायवाची होता है? आप बताइएगा मीन किसका पर्यायवाची होता है? दोस्तों एहसान मानने वाले के लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? बहुत पूछा जाता है ये। एहसान मानने वाला, एहसान ना मानने वाला। तो एहसान मानने वाला जो होता है उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होता है? एहसान मानने वाला जो है वो, उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? उसके लिए दोस्तों हिंदी में शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। एहसान जो मान रहा है वो कृतज्ञ हो गया। एहसान को ना मानने वाला, एहसान को ना मानने वाला, आपने किसी पे एहसान कर दिया और वो इस चीज को नहीं मान रहा है, तो एहसान जो नहीं मान रहा है उसको लिए हिंदी में एक शब्द है और वो शब्द क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। तो कृतज्ञ और कृतघ्न मिलते जुलते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आप एहसान मानते हैं तो कृतज्ञ हैं। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं एहसान मान रहा हूं, मैं कृतज्ञ हूं। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। बाकी जो एहसान नहीं मानता है उसके लिए क्या शब्द होता है? वो कृतघ्न हो जाता है। जो पाप पुण्य से रहित हो, न पुण्यम न पापम न दुखम न सुखम, जो पाप पुण्य से मुक्त हो, रहित हो, जो पाप पुण्य से रहित हो, उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? उसके लिए दोस्तों हिंदी में एक शब्द आता है केवलात्मा। क्या होता है? केवलात्मा। जिसने पुण्य कार्य के लिए अपने जान दे दी वो हुतात्मा हो जाता है, और जो पाप पुण्य से रहित हो जाता है दोस्तों वो केवलात्मा हो जाता है। केवलात्मा क्या हो जाता है? केवलात्मा हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊं कि पेट की आग को क्या कहा जाता है? पेट में जो आग है या पेट में लगने वाली आग को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आग लगा देंगे। पेट में क्या, जंगल में आग लगा देंगे, भी समंदर में भी आग लगा देंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? आग हमने पूरा पाषाण काल में खोज रखी थी और अब तक जलती रही है। तो दोस्तों पेट में जो आग होती है या पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि कहा जाएगा उसको। क्या कहेंगे? जठराग्नि कहा जाता है। पेट में लगने वाली आग के लिए हिंदी में एक शब्द जो आपके लिए आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा जठराग्नि बन करके क्या आएगा? जठराग्नि कहा जाएगा। तो जठराग्नि किसे कहेंगे? तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? आपका आंसर बनना चाहिए कि पेट में जो लगने वाली आग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जठराग्नि कहते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक आग और लगेगी, वो लगेगी जंगल में लगेगी। कहाँ लगेगी? जंगल की आग। जंगल की आग के लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? तो जंगल की आग जो है उसके लिए हिंदी में एक शब्द होता है दावानल। क्या हो जाता है? दावानल हो जाता है। देखिए दव और अनल मिलकर के दावानल बन गया है। देखो दव होता है, दव और अनल, देखिए दावानल बन गए हैं, दीर्घ संधि हो गए, दावानल। तो जंगल में लगने वाली जो आग जो होगी दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा दावानल। उसे क्या कहेंगे? उसे दावानल कहा जाता है। ऐसे ही आपसे समुंदर की आग कह देगा। समंदर की आग को क्या कहा जाता है? समंदर की आग को क्या कहेंगे? या समंदर की आग के लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द बना है, वो है बड़वानल।
क्या है? बड़वा नल। क्या? बड़वा नल किसे कहेंगे? बड़वा नल हो जाएगा समंदर में लगने वाली आग। समंदर में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? बड़वा नल कहेंगे। दोस्तों नल अभयारण्य जानते कहाँ है? नल अभयारण्य, नल जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कौन से राज्य में है? आप जानते हैं? मुझे यकीन है आपको पता होगा। आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और लोगों को भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों बड़वा नल हो गया, दावा नल हो गया, जठराग्नि हो गई। उसके बाद में आपसे पूछेगा दोस्तों, बुद्ध जिसका नेत्र हो, बुद्ध जिसका नेत्र हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? बुद्ध जिसका नेत्र हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द जो होगा वो दोस्तों हो जाता है प्रज्ञा चक्षु। चक्षु जानते हैं पर्यायवाची किसका होता है? चक्षु आंखों का पर्यायवाची होता है। कि जो बुद्धि जिसका नेत्र बन जाए उसे क्या बोलेंगे? उसे प्रज्ञा चक्षु बोला जाता है। जिस शब्द के दो अर्थ हों, दोस्तों जिस शब्द के दो अर्थ हों उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? जिस शब्द के दो अर्थ हों, जिस शब्द के दो अर्थ हों, दो अर्थी बातों का सुना होगा आपने। जिस शब्द के दो अर्थ हों उसके लिए हिंदी में एक शब्द बनता है, उसे श्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे? श्लिष्ट बोला जाता है। जो अन्न खाने योग्य ना हो, जो अन्न खाने योग्य ना हो उस अन्न को क्या कहा जाएगा? उस अन्न को कदंत कहा जाता है। क्या कहेंगे? उसको कदंत बोला जाता है। जो अन्न खाने योग्य ना हो उसे कदंत बोलेंगे। रात्रि के भोजन को क्या कहा जाता है? रात्रि का जो भोजन होता है, रात को हम लोग खाना खाते हैं, उस भोजन को हिंदी में क्या कहेंगे? उस भोजन को दोस्तों हिंदी में ब्यालू कहा जाता है। क्या कहेंगे? ब्यालू। अगर आपको नहीं पता चला तो यकीन मानिए ब्यालू क्या, आलू कुछ भी छोड़ आएंगे आप और कुछ और लगा देंगे, लेकिन रात्रि का भोजन में ब्यालू तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे आप ऑप्शन में। आपको लगेगा ये है ही, हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ शब्द सुना ही नहीं। तो दोस्तों आपने सुना नहीं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ है नहीं। तो यहाँ पर आपसे कहेगा रात्रि का भोजन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों कहा जाता है ब्यालू कहा जाता है। दोस्तों औषधियों का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? औषधियों का जो जानकार होता है दोस्तों उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? आपसे कहेगा कि जो औषधियों को जानता है या जानकार है या जानने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यकीन मानिए आपके दिमाग में आयुर्वेदाचार्य आएगा, लेकिन वो आपका आंसर नहीं बनेगा। इतना आसान तो नहीं रखेगा शब्द को। आपके लिए शब्द को रखेगा भेजस। क्या हो जाएगा? भेजस हो जाता है। क्या? भेजस उसे कहा जाता है। औषधियों के जानकार को भेजस कहा जाता है। सुख दुख में एक समान रहने वाला, दोस्तों क्वेश्चन करेगा, सुख दुख में एक समान रहने वाले को क्या कहा जाता है? जिसके लिए सुख और दुख समान हो, जिसके लिए सुख दुख का कोई वो ना हो, ना सुख में वो ज़्यादा खुश हो रहा है ना दुख में दुखी हो रहा है, जिसके लिए सुख और दुख एक समान हैं, उस शब्द के लिए हिंदी में एक शब्द क्या होगा? उस लाइन के लिए, उस वाक्य के लिए हिंदी में एक शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा मनस्वी। क्या हो जाएगा? मनस्वी हो जाएगा। जिसके लिए सुख न सुखम न दुखम, इसके लिए एक शब्द बनेगा जो सुख और दुख में एक समान रहे। जैसे कि युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर हो जाता है, ऐसे ही सुख और दुख में एक समान रहने वाला क्या हो जाता है? मनस्वी कहलाने लगता है। वो क्या कहलाने लगता है? मनस्वी कहलाता है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि जिसकी आंखें मगर के समान हो उसे क्या कहा जाता है? उसे मकराच्छ बोला जाता है। मकराच्छ, मकर होता है, मगरमच्छ होता है दोस्तों। तो दोस्तों इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। मिलता हूं नई कड़ी में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत ही जल्दी मिलता हूं नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। अपना अपनों का ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, विजय हिंद।